हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो सीटेट से रिलेटेड है और बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितने मार्क्स आने चाहिए उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 90, मतलब कि 150 का एग्ज़ाम होता है जिसमें 60% मार्क्स सबको लाना इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी कैटेगरी, मेल हो चाहे जनरल मेल हो फीमेल हो, सबके लिए ये 60% मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब कि 90 नंबर लाने से ही योग्य होंगे। लेकिन बिहार टीईटी में ऐसा नहीं है। कैटेगरी वाइज उसमें जनरल मेल को 60% मार्क्स लाने होते हैं, फीमेल को 55% मार्क्स में ही क्वालिफाइड कर दिया जाता है। लेकिन सीटेट फीमेल को 55 मार्क्स पे क्वालिफाइड नहीं घोषित करती है। उनका मार्क्स का जो है वो सीट वो तो आ जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में नहीं आता है, क्योंकि 55 मार्क्स इज नॉट क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फीमेल कैंडिडेट। बट एक खुशी की बात यह है कि अगर सीटेट में सर्टिफिकेट नहीं आया है, सीटेट ने उन फीमेल्स को क्वालिफाइड नहीं घोषित किया है, फिर भी वो फीमेल्स बिहार में शिक्षक बन सकती हैं। जी हाँ, बिहार में टीचर बनने के लिए वो अप्लाई कर सकती हैं। और अब आप लोग कहेंगे कि जब सर्टिफिकेट ही डिजी लॉकर में नहीं आएगा तो फिर अप्लाई कैसे करना? जी हाँ, जो मार्क्स स्टेटमेंट आपका आया है उसी से आप अप्लाई कर सकती हैं और पूरी बहाली प्रोसेस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी मार्क्स स्टेटमेंट पे आपकी बहाली हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए कितने परसेंट मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी को 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, दैट मीन्स 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। उसके बाद ओबीसी फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 83 मार्क्स चाहिए होते हैं, या फिर इस बार 82 बोला गया, मतलब ये 82 एंड 83 के बीच में है, तो 82 ही माना गया है। 82 मार्क्स पे ही कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है बिहार में। और एससी एसटी कैटेगरी वाले के लिए मात्र 75 मार्क्स चाहिए, मतलब कि 50% मार्क्स ही चाहिए बिहार में शिक्षक बनने के लिए। मतलब जनरल को चाहिए 60%, ओबीसी फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को चाहिए 55%, और जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको मात्र 50% मार्क्स चाहिए बिहार में शिक्षक बनने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं 83 मार्क्स इज नॉट क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सीटेट, बट यू कैन अप्लाई इन बिहार फॉर टीचर बहाली। तो आप बिहार में अप्लाई कर सकते हैं शिक्षक बनने के लिए। इसका प्रूफ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। कुछ दिन पहले इसी से लेटर निकाला गया था कि सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा में 82 अंक प्राप्त की है, उसे उत्तीर्ण माना जाए या अनुत्तीर्ण, मार्गदर्शन के संबंध में। तो यहाँ पे देखिए, उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र का अवलोकन निदेशालय से निर्गत पत्रांक जो भी है दिनांक यहाँ पे दिया हुआ है, और साफ साफ यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षकों को नियोजन के निमित्त आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में आयोजित कोटि विकलांग एवं महिला अभ्यर्थियों जिन्होंने 82 अंक प्राप्त किया है उन्हें उत्तीर्ण मानते हुए जो वेटेज दिया जाता था वो 2 अंक नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, पहले जो 6th फेज तक की जो बिहार शिक्षक बहाली हुई है उसमें सीटेट के मार्क्स के हिसाब से वेटेज दिया जाता था, लेकिन नेक्स्ट फेज जो होगा, 7th फेज जो होगा, उसमें ये वेटेज नहीं दे होगा। मतलब सिर्फ आपको टीईटी क्वालिफाइड होना है। ये देखिए बिहार टीटी के रिजल्ट का लास्ट पोर्शन है जिसमें भी अंकित है। प्रूफ के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप लोग कहेंगे कि कुछ भी अपने मन से बोल देते हैं, तो नहीं, विथ प्रूफ है। आप लोग यहाँ देखिए, क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर जनरल मेल 60%, और 60% कितना होते हैं? 90 मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एससी ईबीसी और जनरल फीमेल 55%, मतलब कि 82 मार्क्स रखा गया है। और क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एससी एसटी और पीएस कैंडिडेट्स के लिए 50% रखा गया है, मतलब कि 75 मार्क्स रखा गया है। मतलब आपको अगर सीटेट में भी इतने मार्क्स आते हैं तो अगर आप डिसक्वालीफाई हैं फिर भी आप बिहार में अप्लाई कर सकते हैं शिक्षक बनने के लिए। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है। जो जिन कैंडिडेट का इतने मार्क्स आ रहे हैं और वो निराश हो रहे हैं कि नहीं मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ, तो डोंट वरी, आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपको इतने मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। आपका जो मार्क्स स्टेटमेंट है उसे डिजी लॉकर से निकालें और उसी से पूरी बहाली की प्रोसेस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा।
आई होप आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट था कि महिलाओं को कितना % मार्क्स होना चाहिए सीटेट में या बीटेट में, ताकि वो बिहार शिक्षक बहाली में जो 7th फेज की बहाली का नोटिफिकेशन मार्च में आने वाला है उसमें अप्लाई कर सके। तो आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन छोड़ दें, उसका आंसर जरूर बनेगा। बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित तमाम क्वेरीज के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।